आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। बार बार एक सब जैसे फोड़ा बना हुआ है, बार बार होता हो, वहाँ मारे, पुलवामा में मारे, पहलगाम में मारे, कश्मीर में मारे। तो अपने देश से जो राशन पानी गला बताई और पानी वगैरह जा रहा है, खा के साले सब पले हुए हैं, ये सब बंद कर दिया जाए। जब तक ये सब बंद नहीं होगा तब तक वो सुधरेंगे नहीं, और इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सरकार को ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए। हमारे भारत देश में आतंकी कैसे घुस गए, ये तो जवानों का काम है, सेना का काम है, उनको रक्षा देखना चाहिए ना कि वो साले हमारा पानी पी रहे हैं और हमको ऐसा कर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। कहा जाता है कि घमंड की आग में जाबाज भी जल जाते हैं, और मोम क्या चीज़ है, फौलाद पिघल जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 28 लोगों को जान से मार दिया, उसी के विषय में हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे देश के लोग जब इस तरीके से कहीं पे घूमने जाते हैं तो उनको बड़ा विश्वास होता है अपने सेना के ऊपर, अपने सरकार के ऊपर कि हम जहाँ जा रहे हैं सुरक्षित हैं। तमाम सवाल जब से घटना हुई है, 28 लोग मारे गए हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और हमारी सेना कहाँ थी उस वक्त जब आतंकवादियों ने हमारे देश के 28 लोगों को वहाँ पर मारा, और वो भी टूरिस्ट थे जो वहाँ पर घूमने गए थे, जम्मू कश्मीर के वादियों में अपनी छुट्टियाँ बिताने गए थे, उनके साथ ऐसा किया गया। अभी तक पहले जो होता था, उरी अटैक हुआ, चाहे पुलवामा हुआ, हमारे देश के जवानों के साथ हुआ, लेकिन अभी तो आम इंसान को भी मारा जा रहा है। चाचा क्या कहेंगे जिस तरीके से पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में घुसकर और अपने ही देश के लोगों को मारा, और उनको मारा जो यहाँ से घूमने गए थे, अपने देश से दूर दूर से गए थे वहाँ पे, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो सर्वप्रथम आप पत्रकार महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आकर के हम लोगों के बीच में ये खबर बताई है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे देश के जवानों, देश के लोग जो घूमने के लिए गए थे, उनको जो ये मारा गया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ ये जोगी का है। और अगर घर का मालिक शांत होकर के बैठा रहा है, घर के परिवार के लोगों को अगर कोई मार के चला जाए, घर के परिवार मुखिया जो है कुछ न बोले, उसके साथ कुछ न कहे, तो इसका मतलब है कि घर का परिवार जो है मुखिया जो मिला हुआ है। तो एक बात और कहूँगा मैं कि ये जोगी की सरकार जो है, आज से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक इतना आतंक मचा दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका घमंड एकदम आसमान पर चुर रहा है। कहा जाता है कि घमंड की आग में जाबाज भी जल जाते हैं, और मोम क्या चीज़ है, फौलाद पिघल जाते हैं। तो इनका घमंड जो है सन 27 में अवश्य चूर होगा साथियों। और मैं कहना चाहूँगा कि जो घिनौना कार्य ये कर रही है सरकार, इस घिनौना कार्य का बदला लेने के लिए हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और 4 कदम आगे चल करके काम करेंगे। सरकार नहीं ले रही है, ये आतंकवादी घुसे वहाँ पर और उन्होंने मारा है। अभी यहाँ कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो ये किया गया है हमारे देश के लोगों के ऊपर, उनके साथ जो किया गया है, जो घूमने गए थे टूरिस्ट, उनको मारा गया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई तो हम यही चाह रहे हैं कि जैसा हमारे साथ इन्होंने किया है वैसा उन लोगों के साथ हम लोग भी करें तो ठीक है। हाँ, जाएं घुस के मारें, हम लोग भी उसी तरह से मारें इनको, तभी ठीक है। हमारा पूरा भारत देश के लोग मांग कर रहे हैं कि इसको ऐसी सज़ा दिया जाए ताकि कभी ऐसा काम ना करे। ऐसा काम नहीं, बहुत सच है, सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो क्या करे सरकार? सरकार जैसा कह रही है जनता कि जैसा हमारे साथ हुआ है वैसे ही उसके साथ उसको भी किया जाए। हाँ, अभी सरकार उसका पानी बंद कर रही है। किसका? पाकिस्तान का पानी नहीं मिलेगा उसको। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। अब जो जल बंद कर रही है, पानी रोक देगी। अपने इंडिया से पानी जाता है उधर क्या? हाँ, तो ठीक कर रही है, पानी रोक देगी तो अच्छा है। अगर अपने इंडिया से पानी वहाँ पाकिस्तान में जा रहा है तो पानी उसका रोक दिया जाए तो ठीक ही है। अच्छा चाचा, एक चीज़ हमें आप बताइए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई जम्मू कश्मीर में? किसकी कमी थी कि जो आतंकवादी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुस गए? ये वहाँ के सेना जवानों की कमी हम तो समझ रहे हैं कि होगी, जो कि वहाँ पर लोग रहते हैं, और वहाँ के सेना, हमारे भारत देश में आतंकी कैसे घुस गए, ये तो जवानों का काम है, सेना का काम है, उनको रक्षा देखना चाहिए ना कि दूसरा देश का आदमी कैसे यहाँ घुस रहा है। उसकी कमी, हमारा अनुभव जहाँ तक है मैं वो बता रहा हूँ आपको। यानी कि सिक्योरिटी एजेंसियों की लापरवाही है। हाँ, बिल्कुल लापरवाही है।
फिर अगर हमारे देश के अंदर कोई घुस के आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि जो है कि क्या होना चाहिए, उसके साथ जैसे का तैसा जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। क्या भाई देखिए, ये हमारे देश के युवा हैं, क्या कहेंगे इस पर जो हुआ है ये पहलगाम में? पहलगाम में जो हुआ है 27 लोग अपने यहाँ के मरे हैं। पाकिस्तान को 2700 लोगों को मारे के बदला लिया जाए। क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या किसी और तरीके से इसको मारा जाए? नहीं, पाकिस्तान के ऊपर सीधा अटैक करना चाहिए और सिंधु जल जो है इसको बंद करा देना चाहिए। सिंधु जल समझौता तो रद्द कर देना चाहिए। हाँ, रद्द कर देना चाहिए पानी बंद इसको। करना सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? अरे ये लोग हम लोग को जैसे किए हैं, ये लोग पानी बेगर तड़प कर मर जाएं तो ठीक है भाई। हाँ, पानी के लिए मर जाएं। साले हमारा पानी पी रहे हैं और हमको ऐसा कर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सरकार को सूचित कर रहे हैं हम लोग किसी तरह से कि वो इसके निगरानी करते हुए पानी तो पहले बंद कर दे, उसके बाद जैसा हम लोगों के साथ किए हैं ईंट का जवाब पत्थर से उससे निपटाया जाए। लेकिन चाचा यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी सेना इतनी मजबूत है, ताकतवर है और सिक्योरिटी एजेंसियां भी इतनी ताकतवर है, फिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई जी? कोई आम आदमी को इस तरीके से मारा गया, वो भी हमारे देश में घुस के। तो इसका मतलब कि सरकार चुस्त नहीं है। सरकार चुस्त हो और ये मतलब आर्डर करे, सेना को आर्डर करे और अपना भाई प्रहार करे और काम भी जारी हो। अब हम लोग इतना इरादा सबकी है, हम भारत, हाँ सरकार की कमियाँ है ना, सरकार की लापरवाही है ये है। तो अभी इतनी बड़ी घटना को अंजाम पाकिस्तान ने दिया है, दहशतगर्द फैलाया है, आए दिन ऐसा करता रहता है। पुलवामा अटैक हुआ, कितने हमारे देश के जवान मारे गए। उरी हुआ, कितने मारे गए। अभी ये जवान के बाद ये आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो सरकार इन पर सीधे हमला करके इनको ख़त्म कर दे या फिर इनको और तरीके से मारा जाए, जैसे जो समझौता हुआ है सिंधु जल का, इसको रोक दिया जाए और इनके पास जो खाने पीने का सामान जाता है, डीजल पेट्रोल जाता है, इसको रोक दिया जाए कि क्योंकि लड़ाई करने के बाद तो दोनों देश का काफ़ी नुकसान हो जाएगा और पीछे चले जाएंगे। अगर इस तरीके से मारते हैं तो कम ही नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान होगा, वो तड़प के मर जाएंगे। सीधी सी बात है, जब हमारे यहाँ से आप लोग खा जी रहे हैं, हमारे यहाँ से आप लोग खा जी रहे हैं तो उसी को पहले बंद करो। इनका डोलना पीना खाना मुश्किल हो, अपने आप ऑटोमेटिक सुधरते चले जाएंगे। और गदर तो भाई बढ़ना तो है ही है। जब जेकरे जैसे मर रहे हैं हम लोग को मारे हैं, वैसे उन लोगों को कुछ न कुछ ऐसा जुआल लगा दें कि जैसे वो 100 साल पीछे हो जाए। वो जो आतंकवादी पकड़ का फोटो दिखाया जा रहा है, कपड़े भी ढंग से नहीं है, ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ उससे अच्छे तो भिखारी पहन के घूमते हैं। तो इससे साबित है किसी ने खुफिया पुलिस का काम करता होगा, उन लोगों को औजार देता होगा, ऐसे साबित है। और आप क्यों नहीं देख रहे हैं? हमारी सरकार क्यों नहीं देख रही है, निगरानी कर रही है? इतनी हमारे पास व्यवस्था है तो निगरानी क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब ये हमारी सरकार एकदम अंधी हो चुकी है। यही बात ना भाई। तब सरकार के अंदर है क्या हुआ सर जी? ये टोटल कमी हम सरकार की कहेंगे सर। ये सरकार की अगर कमी नहीं ऐसी होती तो पुलवामा कांड न हुआ होता। ये जो जम्मू कश्मीर की बात बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ होता। सरकार हमारी ढीली है इसलिए ऐसा हो रहा है सर। सरकार तो कहती है भाजपा सरकार इतनी चुस्त दुरुस्त है, ऐसी सरकार पहले कभी नहीं आई। कहने को तो बहुत कुछ कह रही है, क्या जो हमने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। अरे क्या किया मेरे भाई? अरे जो है कि इतना जो है परीक्षा देने वाले थे बेचारे, पर इतनी मेहनत से पढ़ लिख कर परीक्षा देने के लिए गए, पता चला कि उधर पेपर लीक हो गया और सभी विद्यार्थियों का जीवन एकदम नष्ट हो गया। आज तक कितना भर्ती उन्होंने निकाला, रोड पे बेचारे सब घूम रहे हैं। 70 साल में कोई 370 धारा नहीं हटवा पाया जम्मू कश्मीर से, यही भाजपा ने हटवा दिया। 370 धारा और मंदिर बनवाने से जो है कि हमारा पेट पूजा चलेगा, हमारा पेट पर्दा चलेगा मंदिर बनवाने से, और ये 70 धारा हटवाने से आप क्या समझ रहे हैं? आपका नहीं चलेगा तो किसी का तो चलेगा। अरे ठीक है किसी का चलेगा, लेकिन वही उसी के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं, धर्म के नाम पर। तो अच्छा काम है, ये अच्छा नहीं है। क्या आप लोग लग रहा है इसमें भी कुछ राजनीति हो रही है? क्या किसमें? यही जो मामला हुआ है, जो दहशतगर्दों ने जो किया है, दहशत में डाला जाएगा, इसी तरह से सब दबे रहेंगे। क्या समझे? इसी तरह से इन लोगों को दहशत में डाला जाएगा, ये लोग परेशान रहेंगे
तो भाजपा सरकार को मानेंगे। इसी में भाजपा सरकार मुद्दा उठाएगी कि हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेगी कुछ नहीं। हाँ, करेगी कुछ नहीं, बस मुद्दा बना रही। हाँ, मुद्दा बना करके केवल यही जो है कि लोगों को जो है कहते सोचती होगी कि भाजपा सरकार अब उनके पीछे पड़ जाएगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर लेगी, करेगी कुछ नहीं। अच्छा, ये जो वहाँ पे जिन लोगों को मारा गया, पहले ये भी बताया जा रहा है कि उनसे उनका जात पूछा गया, धर्म पूछा गया, फिर उनसे कलमा पढ़ाया गया, इस तरीके से पूछकर फिर उनको मारा गया। ये कहाँ तक सही है? ये अगर ऐसा पूछ करके मारा जा रहा है तो इसका मतलब है ऊपर से हाथ है। हाँ, ऊपरी लोगों ने ऐसा कहा होगा कि इस ढंग से पूछ करके तब जात पूछ करके मारूँ तुम। ऊपर से इनको उस्काया गया होगा इस ढंग से, तभी ऐसा हो रहा है। तो अगर हिंदुओं को ऐसी इस तरीके से जाति धर्म पूछ के, उनका मजहब पूछ के मारा जाएगा, तो क्या अपने ही देश भारत में हिंदू ना घूमें? अपने देश भारत में क्यों नहीं घूमेंगे भाई? बिल्कुल घूमना चाहिए। जिसकी इच्छा का है, जहाँ आज़ाद देश है, आज़ाद देश में जहाँ चाहे तहाँ घूम सकता है। लेकिन ये जो मैं बता दिया ने आपसे, ऊपर से इन लोगों ने किसी उस्काया होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को जो है कि पूछते जाति धर्म पूछ करके उनकी हत्या किया जाए। आप भी एक बुजुर्ग हैं, आपको भी पता होगा, कुछ भी ऐसा मामला आता है, जब कहीं पर कुछ घटना होती है, किसी को मार दिया जाता है, तो लोग ये कहते हैं जो अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इनका कुछ भी कोई जाति धर्म नहीं होता, ये अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। तो सवाल ये है कि फिर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को क्यों मारा गया और जाति धर्म पूछ कर क्यों मारा गया? जाति धर्म पूछ करके इसलिए मारा गया कि ये सरकार की जो है कि सब चाल इसमें है। हाँ, सरकार जैसे मुसलमानों को नहीं चाह रही है, मुसलमानों को नहीं चाह रही। उनको देख लीजिए, अतीक अहमद को देख लीजिए। मुसलमानों को अगर नहीं सरकार चाह रही तो फिर मुसलमान हैं कैसे देश में? अभी तो सवाल है। हैं, ठीक है, लेकिन परेशान कितना किया गया, बुलडोजर से कितने लोगों का घर गिरा दिया गया। परेशान करने का तो सब तरीका है उनका। क्या माफिया उनका सपोर्ट करते हैं आप? कौन? जिसका नाम लिए हैं अभी आप? हाँ, कौन सपोर्ट थे ना? माफिया थे ना ये? हाँ, ये अरे माफिया के अतीक अहमद को गाँव तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि कम से कम 100 बीघे ज़मीन में वो अपने गांव बसा दिया है। हाँ, अपनी ज़मीन में बसा दिया है उसने। गाजीपुर के लोग, गाजीपुर के अतीक अहमद रहने वाले थे ना, गाजीपुर के लोग हमारे कताई मिल में काम करते थे, वो बताते थे कि भैया 100 बीघे में कम से कम वो पूरा गांव बसा दिया है गरीबों को। सरकार तो कहती है गुंडे माफिया हैं, तब इनके ऊपर बुलडोजर चला गया, इनके ऊपर एक्शन हुआ। सरकार माफिया जो उनसे कुछ एक्शन रहा होगा पहले से, लिए ऐसा करती है, कह रही है। अभी वो जब चुनाव आएगा तब उस मुद्दे पर बात करेंगे कौन क्या था। अभी फिलहाल ये मामला है कि जो इस तरीके से हमारे देशवासियों के ऊपर हो रहा है, इसका सरकार ऐसा क्या कड़ा एक्शन ले कि पाकिस्तान कभी फिर देख ना पाए अपने देश की। तो अपने देश से जो राशन पानी गला पताई और पानी वगैरह जा रहा है, खा के साले सब पले हुए हैं, ये सब बंद कर दिया जाए। जब तक ये सब बंद नहीं होगा तब तक वो सुधरेंगे नहीं, और इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सरकार को ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई बात ये कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। निर्दोष मारे जा रहे हैं, ये अपराध है। चाहे पाकिस्तान के साथ कुछ भी करना हो करे, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। बार बार एक सब जैसे फोड़ा बना हुआ है, बार बार होता हो, वहाँ मारे, पुलवामा में मारे, पहलगाम में मारे, कश्मीर में मारे, तमाम जगह तमाम दर साल होता है। ये बहुत खतरनाक है। अभी 26/11 मुंबई में घुस के आके मार के चले गए। हाँ, वो ताजमहल में कितना बड़ा अटैक हुआ। ताज होटल में मारे थे। तो ये सब बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसका एकदम नाश कर दें तब सही है। पाकिस्तान ये हमारे देश के ही लोग हैं। हाँ चाचा, हाँ बोलिए, क्या कुछ कह रहे थे? नहीं, ये हमारे देश के ही लोग हैं और इन लोगों की भी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई कड़ा फैसला ले, ताकि ये बुज़दिल, नामर्द और दहशतगर्द पाकिस्तान आगे चलकर हमारे देशवासियों के साथ कुछ ऐसा ना करे। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हम अपील करते हैं कि अपने सरकार से मांग करिए कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे जो भी करना हो। धन्यवाद।